हाय गाइस, क्या आपको पता है हर साल कैट में लाखों बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। ये इसलिए होता है बिकॉज जो कैट फॉर्म में आप चीज़ें भरते हो वो शायद से कभी कभी गलत हो जाती है। ये जो फॉर्म आज आप भरने वाले हो गाइस, ये फॉर्म आपको आईएम्स के एडमिशन में भी काम आने वाला है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे भरते हैं वो आईएम्स बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस करते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो शायद से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये फॉर्म आपको भरना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वैसे देखा जाए गाइस तो ये फॉर्म बहुत सिंपल होता है, बट कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, डेलिबरेटली नॉन डेलिबरेटली आप बोलो, जिसकी वजह से थोड़े से पंगे हो जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे एरर, गलती या मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। ये वीडियो में अप टू द पॉइंट रखूंगा, काफ़ी सिंपल सा है ये फॉर्म फिलिंग, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लॉग इन करने वाले हैं imcat.ac.in। बच्चों, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वेबसाइट आपको काम आने वाली है तकरीबन जून जुलाई 2027 तक, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू ही आपके एडमिशन्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा कैट एग्जाम का, यहाँ पे आपको आपका कैट का रिजल्ट मिलेगा, आंसर की यहाँ पे आता है। ऑल्सो जो अक्टूबर महीने में जो एक मॉक टेस्ट IIM इंदौर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है वो भी इसी वेबसाइट पे आती है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि ये वेबसाइट को आप बुकमार्क कीजिएगा। मैंने तो ऑलरेडी कर ही लिया है। नाउ लेट्स अगेन, आई थिंक ये आई एम गोना टाइप इन अगेन यहाँ पे, ठीक है। सो imcat.ac.in। सबसे पहली चीज़ है, हमें देखना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो मे बी आपने पिछले 2 साल में या 3 साल में कैट लिखा होगा, वो अभी यूज़ नहीं होगा, हमें नया रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसलिए हम करेंगे रजिस्टर पे क्लिक। द मोमेंट यू क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन यू विल सी अ विंडो लाइक दिस। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में मुझे पूछते हैं कि सर ये नॉन IIM क्या है, मुझे अगर नॉन IIM के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ? नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं होता है, ये कॉलेजेस के लिए होता है। जो कॉलेजेस जो नॉन IIMs हैं लाइक GIM, एस्पिरेंट्स वगैरह, FMS वगैरह, जो कैट एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए ये कॉलम है, ये आपको यूज़ नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ी गलती है जो मेरे से भी हुई, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने क्लिक ऑन रजिस्टर ना, ये पूरा चलने दो 100% तक। इसके बाद एक मैसेज आएगा, वो जानना अपने लिए ज़रूरी है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि जो भी आप यूज़ करोगे तो आपको बेसिकली यूज़ करना है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स। ओके, मैंने स्टार्ट करा था आई एम यूजिंग iMac, तो मैंने सफारी पे करना चालू किया एंड मुझे उन्होंने एरर दे दिया। सो सफारी पे ये काम नहीं करेगा। देन यू क्लिक ऑन आई अग्री, देन यू गो हैड। ओके, अब आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। नंबर 1, आपका नाम बहुत ज़रूरी होता है। अब नाम में बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो अपना पापा का नाम यूज़ करते हैं एज अ सरनेम, कुछ बच्चों का नाम बहुत बड़ा होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी बच्चे को मिडिल नेम वो नहीं लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। टू मेक इट वेरी सिंपल, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि देखो भाई, आपके 10th स्टैंडर्ड का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो रिजल्ट है, जो भी है, ओके, उसके ऊपर जो आपका नाम है, एग्जैक्ट नाम आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिएगा एंड यू आर डन फॉर इट। ओके, ये ज़रूरी चीज़ है, याद रखना। डेट ऑफ बर्थ, अभी डेट ऑफ बर्थ में भी एक थोड़ी सी ट्विस्ट आती है। हर साल मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ बच्चे मेरे पास आते कहते हैं, केतन सर मेरा एक्चुअल बर्थ डेट अलग है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे मेरी बर्थ डेट अलग है। अब मैं कौन सी बर्थ डेट को लिखूं? मैं कहूँगा आप जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपने लिखी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वही बर्थ डेट यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, ना कि आपकी एक्चुअल बर्थ डेट। ओके, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे बर्थ डेट आपने लिखी है वही बर्थ डेट आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ नथिंग बट ईमेल एड्रेस। हर बार मैंने देखा है, रादर 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि हमारी एक स्टूडेंट थी, उनको IIM बैंगलोर की कॉल आई थी एंड उन्होंने मिस कर दिया क्योंकि उन्होंने ईमेल आईडी अलग डाला था यहाँ पे और वो चेक कर रही थी कोई अलग ईमेल आईडी। तो अगर आप कोई नया ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, मेक श्योर कीजिएगा कि आपके वो जहन में रहे। दूसरी बात, कौन सा ईमेल आईडी आपको नहीं देना है? आपके वर्क वाला, आपकी कंपनी वाला, ओके, आपके सोशल मीडिया वाला, एक ऐसा ईमेल आईडी जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हो, वो ईमेल आईडी बिल्कुल भी मत देना। एक ऐसा ईमेल आईडी देना जो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो, जो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, जो आपके लैपटॉप पे खुला होता है, तभी जाके आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। देन यू सिलेक्ट योर कंट्री एंड देन यू सिलेक्ट योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होता है गाइज। मोबाइल नंबर अपना ही देना। ओके, जो आपने सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो आपने लेके रहे हैं, राइट, जो लेके आप घूम रहे हो,
वो नंबर्स मत देना। अगर आपको लगता है कि ये नंबर मैं 2-3 महीने के बाद बंद कर दूंगा, वो नंबर मत देना। आप अपना रेगुलर चलने वाला नंबर देना। मॉम डैड का भी दे सकते हो अगर आप खुद फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो, बट जस्ट मेक श्योर दैट वो फ़ोन आपको एक्सेसिबल हो ऑल द टाइम। ओके, यहाँ पे आके आप अपने पूरे के पूरे डेट्स वगैरह यहाँ पे आप भर सकते हो, जैसे मैंने भी यहाँ पे भरी है। फिर आप थोड़ा नीचे चलिएगा एंड यू मेक श्योर कीजिएगा ये जो कैप्चा यहाँ पे है ये यहाँ पे आप ऐड करो, इसको लिखो, आई एग्री पे क्लिक करो, जनरेट OTP पे क्लिक करो। जब जनरेट OTP पे क्लिक करोगे ये नंबर आएगा, इस नंबर को हम टाइप करेंगे फटाफट से, दैट्स 911996। इसको करके हम यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। नाउ वी हैव बोथ द OTP फ्रॉम मोबाइल, पहला वाला मोबाइल का है, याद रखना। ओके, सो दिस इज मोबाइल OTP, दिस इज ईमेल OTP। इसको एक बारी वैलिडेट करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, सो लेट्स वैलिडेट दिस। ओके, मैसेज आएगा, OTP ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, गुड न्यूज। वैलिडेट ईमेल वाला OTP, आई थिंक वी शुड गेट अ पॉपअप, OTP ऑफ ईमेल ID हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, वेरी नाइस। ओके कीजिएगा। ये करने के बाद नीचे ये आपको ऑप्शन आएंगे, सिलेक्ट द चेक बॉक्स इफ द वैल्यू इज डिस्प्लेड करेक्टली। अगर आपको लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल ID हो गया, कंट्री एंड मोबाइल नंबर हो गया, अगर आपको लगता है कि ये आपने सही डाला है, देन गाइज वी आर गुड टू गो हेड, लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों के बाद इन द मंथ ऑफ सितंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करेक्शन विंडो। वो करेक्शन विंडो में गाइज आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, 2-3 चीज़ें चेंज आप कर सकते हो, जैसे आपका सिटी ऑफ प्रेफरेंस हो गया टेस्ट लेने का, राइट, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह हो गया, ये थोड़ी बहुत चीज़ आप चेंज कर पाओगे, बट जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, नाम वगैरह, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, क्लिक ऑन ओके, प्लीज एंटर टेक्स्ट शोन इन द इमेज। ठीक है, चलेगा, ये भी कर लेंगे। गुड न्यूज़, द रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल बाय द वे। ओके, एंड योर यूजर ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस अभी हमने यहाँ पे सबमिट किया था, उसी के ऊपर हमें यूजर ID एंड पासवर्ड मिलने वाला है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट फर्स्ट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्सनल डिटेल्स। देखो, पर्सनल डिटेल पे मैं ज़्यादा समय बिताऊंगा नहीं, बिकॉज आपको पता है पर्सनल डिटेल्स काफ़ी ईजी है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो जहाँ पे ना रेड डॉट है, ओके, ये वाला, ये कंपलसरी है भाई, ये आपको अच्छी तरीके से मेंशन करना है। मेक श्योर कीजिएगा जब आप टाइप करोगे ना, आपके कोई भी मैनुअल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक से बचिएगा। कैंडिडेट्स मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। डू यू रिमेंबर मैंने पहले कहा था कि कुछ बच्चे लास्ट नेम यूज़ करते हैं, मिडिल नेम नहीं होता, तो ये यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अदर पर्सनल डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ देखना है, जेंडर, नेशनलिटी, ये यहाँ पे जेंडर के मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कीजिएगा, नेशनलिटी इंडिया आएगा। प्लीज सिलेक्ट योर कैटेगरी, योर कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप जनरल हो, EWS हो, NC OBC हो, SC हो, ST हो, वो बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली आप कैटेगरी यूज़ कीजिएगा, अगर आप रिजर्वेशन नहीं है तो आपका जनरल आने वाला है। ओके, डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी एज पर RPWD Act 2016, दिस इज फॉर PWD कैंडिडेट्स। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड वगैरह का कहीं का मत देना। ओके, अगर आप हॉस्टल पे रहते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप हॉस्टल पे हो तो हॉस्टल का आप एड्रेस दे सकते हो। मैं कहूँगा बेस्ट चीज़ होती है कि आप अपने घर का एड्रेस दो, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, बट इट्स अप टू यू। आई मीन इट्स द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बट मेक श्योर कीजिएगा कि एड्रेस आप प्रॉपरली दीजिएगा। ओके, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, ये भी चीज़ें देखना थोड़ी बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन कम्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने पेरेंट का नंबर दे सकते हो, फ्रेंड वगैरह का भी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। गाइज इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, बट मेक श्योर कीजिएगा ये डिटेल्स भी आपको भरना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वो रेड डॉट एस्ट्रिक लगा हुआ है। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस विंडो का, विच इज़ नथिंग बट अपना फ़ोटो अपलोड करना है। देखो सिंपल सी बात है,
फोटो बच्चे कहते हैं कि सर कैसे निकाले क्या निकाले, कुछ नहीं यार, इंडियन पासपोर्ट फोटो जो होता है ना वो बेस्ट चीज़ होती है। यहाँ तक आपका फोटो आना चाहिए, चेस्ट तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस यहाँ तक फोटो आ रहा है, बस यहाँ तक फोटो आ रहा है, बस यहाँ तक आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा नीचे चेस्ट तक अगर आपका फोटो आता है पासपोर्ट साइज, फैंटास्टिक। 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़, अगर आप फोटो स्पेक्स यूज़ करके खिंचवाते हो तो भी चलेगा, विदाउट स्पेक्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर। ओके, चेस्ट तक होना चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका फोटो ब्लर ना आए। ओके, फोटो कलरफुल होगा, अच्छा होगा। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, लगे तो दोनों टाइप के फोटोग्राफ आप निकाल सकते हो। मैं कहूँगा कलर फोटो विल ऑलवेज बी बेटर। ओके, मूविंग अहेड, प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो आपकी स्कैन्ड कॉपी होगी उसका आपको एक चीज याद रखना है, उसका लिमिट होता है विच इज 80 KB। ओके, 80 KB उसका लिमिट होगा, एंड अपने फोटोग्राफ का लिमिट होगा 1 MB। तो जो फाइल की जो साइज है फोटो की 1 MB से नीचे हो और सिग्नेचर की 80 KB से हो। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि केतन सर ये तो बहुत टाइम ले रहा है, अब मुझे नहीं पता इसकी साइज़ कैसे कम करी जाए। सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी फोटोग्राफ है, आपके पास जो भी साइज़ है, जो भी सिग्नेचर का आपके पास डॉक होगा, उसको ChatGPT पे अपलोड करो, एक कमांड दो, प्रॉम्प्ट दो कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस डॉक इनटू 79 KB और बिलो 80 KB साइज, वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपका काम वहाँ पे भी आसान हो जाएगा। सो आपका फोटोग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका सिग्नेचर स्कैंड वाला is also very very important. Alright, so after filling up all the personal details, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एकेडमिक डिटेल्स, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं और ये एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बट हमें वैसे नहीं करना है, हम एकदम अच्छे से एकेडमिक डिटेल्स मेंशन करने वाले हैं। नंबर 1, पूरे के पूरे जो भी रिजल्ट्स है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, भाई सब रिपोर्ट कार्ड लेके बैठो अच्छे से। सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि हम जो मार्क्स डालते हैं उसमें कभी कभी टाइपो एरर हो जाती है। कभी 79 की जगह 89 लिख दिया, 78 लिख दिया, 86 69 लिख दिया। सो मार्क्स हमें कम भी नहीं लिखने हैं, मार्क्स हमें ज़्यादा भी नहीं लिखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, डजेंट मैटर आप कहाँ से हो, आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं। नो टॉप 4, नो टॉप 5, नो बेस्ट ऑफ 5, नो बेस्ट ऑफ 6, कुछ भी नहीं। जितने सब्जेक्ट्स आपके रिजल्ट पे हैं वो सब सब्जेक्ट के मार्क्स आपको लिखने हैं, वहाँ पे आउट ऑफ लिखना है, एंड फिर परसेंटेज कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एक चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। सो फॉरगेट बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6 जो भी है, मेक श्योर कीजिएगा जितने सब्जेक्ट्स आए थे सबके मार्क्स आपने लिख दिए हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नंबर 3, आपका बोर्ड बहुत मैटर करता है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे IIM बैंगलोर, IIM लखनऊ, ये आपके परसेंटेजेस को नॉर्मलाइज करते हैं। कैसे? मान लो देयर इज अ बोर्ड कॉल्ड एज ABC। अब ABC बहुत डिफिकल्ट बोर्ड है, उधर 70% लाना बहुत बड़ी बात है, तो पर बच्चे ने 70% लाया। मान लो देयर इज अनदर बोर्ड विच इज PQR, वो ईजी है, वहाँ पे बच्चे ने 90 लाया। तो ये जो 70% लाया ये बच्चा और ये 90% जो लाया, इन दोनों को नॉर्मल लेवल पे लेके आया, मतलब इसका 70 आपका 90 इक्वल हो गया। ये शायद से आपको समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, बट इतना समझ लो कि सर ने बोला है कि बोर्ड हमें प्रॉपरली चूज करना है, तो बोर्ड चूज करने में गलतियां मत करना। ऑल्सो जब बोर्ड चूज करोगे तो क्लिक करके कर्सर के बाद थोड़ा वेट करके देखना कि बराबर चूज हुआ है कि नहीं हुआ है, कभी कभी वो ऊपर नीचे भी हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास ग्रेजुएशन को लेके। ग्रेजुएशन में अपनी स्ट्रीम अच्छे से चूज करना, बिकॉज स्ट्रीम का भी मायने होती है। ओके, आप इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, डिपेंड करता है हर एक IIM का, नॉन इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। सो इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, BMS, BAMM, BAF वगैरह वगैरह बराबर से सिलेक्ट करना। CGPA का कन्वर्जन आपका परसेंटेज में होना चाहिए। वो जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी, उसका एडमिशन डिपार्टमेंट वो आपको बता देगा। आप गूगल भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अगर वो आता है तो बेस्ट है। ऑल्सो अगर आपका कोई सीनियर है, सेम यूनिवर्सिटी से पास आउट है, आप उनसे बात कीजिएगा, वो कन्वर्जन फैक्टर से आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे ये फैक्टर ही नहीं होता, तो बच्चे वहाँ पे इंटू 10 कर देते हैं एंड डन अंडरस्टैंड। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो भी लोड नहीं है, आपकी जो लास्ट सेमेस्टर तक का रिजल्ट आपके पास अवेलेबल होगा, लास्ट सेमेस्टर तक के मार्क्स आप अपडेट कर दो एंड यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड। ओके, नीचे आप स्क्रीन पे देखोगे देयर इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच इज CA, CFA, CMA, ICWA,
कंपनी सेक्रेटरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका सीए कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका सीएफए कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ये चीज़ नहीं भर सकते हो। अगर आपने सीए पूरा कंप्लीट करा है, अगर आपने सीएस पूरा कंप्लीट करा है, तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो। सीएफए के केस में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने सीएफए लेवल 3 ऑल 3 लेवल्स अगर आपने क्लियर करी है, पर आपके पास मान लो चार्टर्ड का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेवल 3 कंप्लीट करके डाल सकते हो एंड यू विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये रहा अपना एकेडमिक्स को लेके। अब हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। ना वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ कंडीशंस है, वो ध्यान से सुन लेना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करते समय वर्क एक्सपीरियंस लिया है, भले वो फुल टाइम हो, वो एक्सेप्टेड नहीं है। एनी वर्क इज दैट इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन इज ओनली एक्सेप्टेड बाय कैट एंड IIMs बाय द वे। सो ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम वर्क एक्स ही मैटर करेगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने पार्ट टाइम करा, मैंने इंटर्नशिप करी, मैंने लाइव प्रोजेक्ट किया, वो नहीं कैलकुलेट होता है मेरी बाय द वे माय गाइस, वो कैलकुलेट नहीं होता है। ओके, सो इसका थोड़ा बहुत आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। कैट जो वर्क एक्स कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करेंगे 31 जुलाई 2026 तक। ओके, सो मेक श्योर कीजिएगा आप अपना कंपनी नेम, अपना डेजिग्नेशन बराबर से डालिएगा। ओके, मायने रखता है। मूविंग हेड, अगर आपकी प्रमोशन हुई है, अगर आपके पास 2 ढाई 3 साल का वर्क एक्स है, अगर आपकी प्रमोशन हुई है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐड रो करके प्रमोशन के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करो। ओके, एंड मेक श्योर कीजिएगा जितनी चीज़ें आपके पास हो आप वो डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाओ और डेजिग्नेशन बराबर से लिखना। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, प्रमोशन का लेटर, राइट, इसके बाद कन्फर्मेशन लेटर, अगर आपने जॉब छोड़ा है, रिज़ाइन करा है, काफ़ी समय हो गया, रिलीविंग लेटर। ओके, अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, वो भी चल जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ कुछ कंपनीज ना आपका लास्ट CTC भी दे देती है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है लास्ट मंथ की, बिकॉज वो आपको नहीं मिला। आपके पास लेट्स से आपने मार्च में जॉब छोड़ा और आपके पास जनवरी फरवरी की पे स्लिप है, एंड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपकी लास्ट ड्रॉन CTC बताई गई है, आप वो भी अपडेट कर सकते हो। बट सैलरी स्लिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जॉब ऑनगोइंग है तो सैलरी स्लिप आपको मेंशन करना, अपलोड करना मस्ट है। ये हो गया आपका जॉब तक। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलेजेस। देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिखेंगे और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे। यहाँ पे आप कॉर्नर पे अगर आप देखो ना, टॉप लेवल पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन कर दो। मैंने भी सिलेक्ट ऑल ही करा था। अब मुझे पता है कि यहाँ पे FPM होगा विच इज़ PhD होगा, FABM होगा विच इज़ एग्रीकल्चर होगा, वगैरह वगैरह, डजेंट मैटर, पूरे के पूरे सिलेक्ट करो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे वन बाय वन जब सिलेक्ट करते हैं, तब ये दिक्कत होती है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स हमारे हाथ से निकल चले जाते हैं, मतलब हम भूल जाते हैं। मैं कहूँगा सिलेक्ट ऑल करो एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको 4 5 6 साल का वर्क एक्स होता है, भले उनका मन करता है कि मुझे 2 साल का फुल टाइम MBA के लिए जाना है, बट उनको PhD की कॉल आ जाती है, उनको IIM अहमदाबाद का जो ब्लेंडेड प्रोग्राम है, इस बार उन्होंने ऐड भी करा है, राइट, उसकी कॉल आ जाती है, तो फ़ायदा आपको ही होता है। तो मैं कहूँगा सिलेक्ट ऑल करो एंड यू आर सॉर्टेड। तो सिलेक्ट ऑल द प्रोग्राम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव हेड विथ सिलेक्शन ऑफ सिटी बाय द वे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर यू। मेक श्योर कीजिएगा दैट यू अंडरस्टैंड और यू हैव एन आइडिया कि कैट के दिन पे आप कहाँ पे रहने वाले हो। सो मे बी यू करंटली यू आर इन दिल्ली, बट आपका होम टाउन मुंबई है। ओके, आप चाहते हो कि यू नो व्हाट, मैं जॉब से 15-20 दिन की छुट्टी लेके बॉम्बे आ जाऊँगा, मम्मी पापा के साथ रहूँगा, खाना पीना का सब मेरा टाइम बचेगा एंड फैमिली के साथ एक अच्छी वाइब आती है, तो मैं बॉम्बे में एग्जाम दूंगा। सो पहला सेंटर आप अपना मुंबई लिखिएगा। उसके बाद अगर आप मुंबई में ही आने वाले हो, ओके, फिर आप मुंबई की बाजू वाली सिटी, मे बी यू कैन चूज पुणे और मे बी यू कैन चूज नासिक, समथिंग लाइक दैट, एंड देन लास्ट वाला ऑप्शन आप दिल्ली लिख सकते हो। बट मेक श्योर कीजिएगा जो भी 4-5 सिटी के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप उसको पूरी तरीके से फिलअप कीजिएगा। मोस्टली मैंने देखा है कि कैट में बच्चों को नियर बाय सिटी ही दी जाती है। सो आप थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लेना कि आप कैट के दिन में कौन सी सिटी में रहोगे, वो सिटी का प्रेफरेंस होगा और आजू बाजू वाली 2-3 सिटी का प्रेफरेंस होगा। मेक श्योर कीजिएगा आप ऐसी सिटी लिखो जो एक्चुअली ना आप वहाँ पे पहुँच सके। 700-800 किलोमीटर दूर वाली सिटी का प्रेफरेंस मत देना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। आई होप दिस इज हेल्पफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कैट की वेबसाइट पे देखते हो, आपको कुछ फॉर्म्स दिख रहे होंगे। ओके,
सबसे पहले मैं बात करूँगा रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। सो गाइज, आपका ना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर हो। ओके, जैसे NC-OBC, यू हैव टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर OBC के बच्चे हो। ओके, एंड कहीं कहीं पे भी आपने ये देखा है कि आपको रिन्यूएबल भी करना ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू पुट इन द लेटेस्ट वन, राइट। आई थिंक SC/ST के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपके कास्ट के लिए वो लेटेस्ट मांगते हैं, तो अगर आपने रिन्यूएबल के लिए डाला है तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा होगा, वो सर्टिफिकेट आपको भरना ज़रूरी है। ये दिखाता है कि ड्यूरिंग फिलिंग अप द कैट का फॉर्म, आई डोंट हैव द न्यू वन, बट बाय द टाइम ऑफ एडमिशन आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस द न्यू कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये वीडियो सितंबर में देख रहे हो, 2-3 दिन पहले अगर आप ये देख रहे हो, तो फिर आप वो रिन्यूअल लेके नहीं आ सकते हो। ओके, सो मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा NT कैटेगरी है, बट मेरा NT कैटेगरी सेंट्रल लेवल पे OBC में आता है, NC-OBC में आता है। आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। आई एम नॉट श्योर, बट कमेंट करके बताना। जहाँ तक मुझे पता है कि वो अलग सा सेंट्रल लेवल का एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर आपको कुछ आइडिया होगी तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये जो सर्टिफिकेट्स है, जैसे EWS के लिए भी एक है जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपकी एनुअल इनकम वगैरह क्या है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये जो फॉर्म्स हैं इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ फाइनल ईयर सर्टिफिकेट। ये फॉर्म भी आपको भरना पड़ता है अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। देन देयर इज़ ऑथराइजेशन फॉर्म। अगर कैट के D-Day पे एग्जाम के दिन पे अगर आपको कोई चीज़ें कैरी करनी है तो वो ऑथराइजेशन फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। देन स्क्रिब एफिडेविट, राइट। कुछ हमारे बच्चे होते हैं PWD के, जहाँ पे उनको सपोर्ट के लिए कोई दूसरा बंदा आके वो एग्ज़ाम उनके लिए लिखता है, तो ऐसे टाइम पे आपको वो स्क्रिब एफिडेविट भी भरना ज़रूरी है। सो मेक श्योर कीजिएगा ये फॉर्म्स आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। नाउ एट द एंड ऑफ दिस आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे आओगे, आप डिक्लेरेशन दोगे, आप वाया UPI या फिर जो भी पेमेंट मोड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप वहाँ से पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का आपको फाइनल विंडो पे दिखेगा कि पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, भाई इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, दो आई बिलीव कि आपको एक ईमेल आएगा जहाँ पे वो कंफर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी मिलेगा, बट जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज द प्रो टिप बाय द वे, मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना कैट का फॉर्म पहले 7-8 दिन में ना भरो और आखिरी के 7-8 दिन में ना भरो। आखिरी के 4 दिन तो भूल ही जाओ, भरना ही नहीं है, बिकॉज आखिरी के 4-5 दिन जो होते हैं ना, सर्वर हैंग होता है भाई, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रह जाता है। दूसरी बात, ये हमारा एक्सपीरियंस है, रात के 10 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आज से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो 10 अगस्त के बाद अगर देख रहे हो, आप भर सकते हो, बट मेक श्योर कीजिएगा जब भी फॉर्म भरोगे सब डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स पहले इकट्ठा करो, मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के बाद आप फॉर्म भरना चालू करो। फॉर्म भरने के पहले टॉक टू फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, आज देख कि भाई तेरे को कहाँ चैलेंज आया, भाई तूने क्या गलती करी, कुछ हुआ क्या, वगैरह वगैरह, फीडबैक ले लो ज़रा लोगों से। ओके, कमेंट में भी आप लिख सकते हो। एंड सब जगह से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद व्हेन यू आर मेंटली रेडी, देन ओनली गो हेड एंड फिल द फॉर्म। फॉर्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करेक्शन विंडो, जो सितंबर में ओपन होता है, बट उस करेक्शन विंडो में मात्र आप अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेंटर वगैरह चेंज कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क एक्स, एकेडमिक्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कीजिएगा ये वीडियो आप डाउनलोड करो या इसको लाइक करके रखो, लाइब्रेरी में जाके बार बार देख सकते हो, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बट मेरी पर्सनल आपको ओपिनियन, मतलब ये मेरी पर्सनल राय होगी आप लोगों के लिए, पहले 10 दिन तो फॉर्म मत भरना। देखो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि भाई मेरा ये इशू हो गया, मेरा वो इशू हो गया। लोगों से सुनो, रेडी हो जाओ, फिर जाके फॉर्म भरना, एंड मेक श्योर करना कि फॉर्म आप अच्छे से भरो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से फॉर्म भरना है। सिद्धू सी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आने वाली है जहाँ पे मैं आपको कैट की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।